आज जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना, यहाँ जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको ये टिकट बुक करने का तरीका बता दूँ। ये अच्छी बात पता चल गई कि आप यहाँ पे 17 यूरो वाली जो है वो 10 यूरो में भी ले सकते हैं। ये इनका बॉर्डर क्रॉस है, ये कैबिन बने हुए इमिग्रेशन ऑफिसर्स के, और यहीं से वो पासपोर्ट दिखाएंगे और हम गुजर जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फैमिली से पूछा कि रेलवे टिकट, यार उन्होंने इस तरह मजाक उड़ाया, बाप बच्चे सारे छोटे बड़े। नाउ आई एम गोइंग टू शो माई रूम। Thank you. Come to Qatar, we're waiting for you. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कोदर। और आज हम जा रहे हैं जनाब अली मोंटेनिग्रो। वैसे मुझे आज पता चला कि मैं अपने साथ सन ग्लासेस भी लेके आया था। हालांकि इससे पहले कल का दिन इतना आंखों से पानी बहता रहा और धूप बहुत तेज़ थी और मुझे याद नहीं। व्लॉगर की ज़िंदगी देखिए कैसी है, इन्हें अक्सर चीज़ें अपने पास होती हैं, याद नहीं रहता, कहीं मोबाइल भूल जाते हैं, कहीं क्या। अच्छा जी, कार्निवाल चल रहा है आज भी और यहाँ पे बच्चा लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। वाह, ये पार्टिसिपेट करेंगे अभी। क्या यार खूबसूरत बच्चे हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन चल रही है, लेकिन ये होता है मेरे ख्याल स्कूल टाइम के दौरान ही। जो स्कूल टाइम चलता है ना दिन में, शाम को तो बिल्कुल सब खत्म। नो थैंक यू सो मच, आई हैव बस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे। सो अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि ये ग्लासेस मुझे जो पता चला, आज मैंने देखा ना पैकिंग करते हुए, मैंने कहा यार ये भी है। तो मैं कल सोच रहा था कि नहीं ले लूँ। बहुत सी चीज़ें असल में ना फ़िक्र होता है, चीज़ें अपना नेक्स्ट ट्रैवल करना है, बस का, ट्रेन का टिकट बुक करना। आज जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना, यहाँ जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो क्यों, मैं आपको वजह बताऊँगा। उसकी एक वजह तो ये है कि मैंने यहाँ पे आए हुए जितने भी लोगों से बात की है तो वो कहते हैं टेरिबल एक्सपीरियंस है हमारा वहाँ पे। तो देखते हैं, लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। वो स्टोरीज़ में आगे चल के आपको शेयर करूँगा यार। तो यहाँ जहाँ मुझे बस ने उतारा था, इसी जगह पे अब मैं बस लूँगा पोर्टगरीका, जो मोंटेनिग्रो है उसके लिए, और फिर आगे बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। सारी चीज़ें वो हम व्लॉग में इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक भाई साहब टैक्सी चला रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मोंटेनिग्रो जाना है, टैक्सी चाहिए। तो मैंने उनका, मेरे पास बस टिकट है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि बस कहाँ है। तो ही वॉज सो काइंड कि उसने मुझे ना वहाँ से चला यहाँ तक आके बताया कि यहाँ से आप लेफ़्ट क्रॉस करो और यहाँ पे वो बस आएगी अभी 10 मिनट तक। तो मतलब ये एक तो उसको पैसेंजर नहीं मिला कि इसने ऑलरेडी बुक किया है, लेकिन लोग अच्छे हैं यार, वो नहीं देखते कि अब इससे काम नहीं है तो इसको ज़रा छोड़ो। सिस्टम यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार। जो लोकेशन इन्होंने दी हुई है ना, वहाँ पे ना कोई स्टैंड है ना कोई बात। अब ये इनको ना बस यहाँ पे दिखाना होगा टिकट और फिर जाएंगे अंदर। हेलो मैन। Hello, the best tourist, yes. To Portugarica. Yes. Okay, thank you very much. No problem. It's to you? This is me. Yes. Okay. थैंक यू। मैं आपको ये टिकट बुक करने का तरीका बता दूं। मैंने गेट बाय बस, ये वेबसाइट है, वहाँ से इस टिकट को बुक किया है। MS टूर्स ऊपर वाजे लिखा हुआ था मेरे टिकट के ऊपर। तो यहाँ पे ना वो राउंड अबाउट है, वहाँ पे ये सारी बसेस इधर ही खड़ी होती हैं। तो आपको हाँ, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, आप टेलीफोन नंबर भी नोट कर लीजिए, अल्बानिया। ओके, अगर आपने नंबर ये नोट करके रब्ता करना हो तो ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। स्कोद्रा, इन स्कोद्रा। Here is cheap 10 euro. Cheap than that. Okay. So, Same company, same company. okay. 10 euro. Show me again. 10 euro. Show me again your card. Your 10 card. Yeah. अच्छा, मैं समझ गया। ये ना भाई साहब मैंने ली है 17 यूरो की, तो कह रहे हैं अगर यहाँ पे आके लेंगे तो ये आपको 10 यूरो में। आई गॉट योर पॉइंट। ओके। This is my number Albania. Yeah. Number Albania. ओके। सो ये बड़ी अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। सो ये बड़ी अच्छी बात ये अच्छी बात पता चल गई कि आप यहाँ पे 17 यूरो वाली जो है वो 10 यूरो में भी ले सकते हैं। तो आपको पहचानना होगा, जो आपने टिकट बुक किया ना वहाँ पे लिखा होगा। यूजुअली ये तकरीबन हर 1 घंटे बाद यहाँ से ये बसेस निकलती हैं, तो आप ज़रा उसी मुताबिक यहाँ पे आके, ये मेन इसका ये बस स्टैंड है ना, गूगल पे लिखेंगे होटल रोज़ाफ़ा जो है ये उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ से बुक कीजिएगा। मुझे नहीं पता था, तो अब मैंने जहाँ पोर्टगरीका से आगे जाना है ना, तो वहाँ मैं इसी तरह बुक करूँगा टिकट जैसे ये बता रहे हैं, वो मुझे सस्ती पड़ेगी। मोंटेनिग्रो बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और पासपोर्ट कंट्रोल इनका बहुत इजी और स्मूथ है। मैंने तो समझा गाड़ी से उतर के एक लंबी लाइन होगी वहाँ जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखे हमसे पासपोर्ट ले लिए भाई साहब ने, ड्राइवर ने, और ये इनका बॉर्डर क्रॉस है, ये कैबिन बने हुए इमिग्रेशन ऑफिसर्स के, और यहीं से वो पासपोर्ट दिखाएंगे और हम गुजर जाएंगे।
मतलब ये है कि नो लगेज चेकिंग, नो पर्सनल अपीयरेंस। तो आपको मतलब यहीं से ये देखिए ये बॉर्डर कंट्रोल है, कितना इजी है ना। और ये जाइए, आई थिंक कोई वीज़ा वगैरह भी रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि जो अल्बानिया आया तो डेफिनेटली उसका वीज़ा चेक किया है, तो बस इसी पे आई थिंक स्टैंप करेंगे। मैं भी देखता हूँ। बॉर्डर क्रॉसिंग पे जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ हमें उतर के जाना पड़ा, और उन्होंने मेरे पासपोर्ट से यूके का वीज़ा निकाल के ख़ुद देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे जो आया है पाकिस्तानी शायद अवेयर होंगे, तो उसके पास यूके का वीज़ा होगा। तो उन्होंने वो वीज़ा देखा, चेक किया और फिर स्टैम्प कर दिया, एंड नो वीज़ा फीस हेयर आल्सो। सो मोंटेनेग्रो में एंट्री हो चुकी है, और ये यार बहुत ही खूबसूरत है। ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है अगर कोई स्ट्रेट पे आए, मतलब जो हम पीछे अल्बानिया से आए हैं ना, उससे तो भाई ये ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे मुख्तलिफ लेक्स आ रही हैं, कभी रिवर आ रहे हैं, और ये रास्ते सामने देखिए क्या ब्यूटीफुल रास्ते हैं यार, वाह। तो ये है जनाब पोर्टगरीका, और इस बस टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट थी जो बताया था वहाँ से चलने का और यहाँ पहुँचने का। 1.5 घंटे में ये पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन आप फ़र्क देखिए, वो हमने 2.5 घंटे में अल्बानिया के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में किया था, वो 5 यूरो का था, और ये वाला 1.5 घंटे का सफ़र जो 17 यूरो में। लेकिन मेरी गलती कि अगर मैं वहाँ से आके बुक करता तो मुझे ये 10 यूरो में भी मिल सकती थी। तो जनाब अली ये है पोर्टगरीका, जो इसका दारुल हुकूमत है मोंटेनेग्रो का, और यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से एक ट्रेन टिकट बुक करनी है, यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग सा सिटी है, इसके मुतालिक सुना है। तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रुका था कि मैं अपनी ये टिकट बुक कर लूँ, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलती। वो टिकट का बताता हूँ आपको ज़रा सीन क्या है, क्यों ट्रेन टिकट से जा रहा हूँ, और उसके बाद हमने जाना है आगे कोटोर। तो कोटोर चलेंगे, बस अभी मैं ज़रा ढूंढ लूँ यहाँ पे वो टिकट किस तरफ है। ये वो बस स्टेशन है, और इसके अंदर आपको ट्रेन टिकट नहीं मिलेगी, आपने इससे एग्ज़िट करके तो उसकी राइट साइड पे यहाँ से मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि इसकी उस तरफ जो है वो रेलवे ट्रैक है। मैंने यहाँ पे एक फैमिली से पूछा और उनसे जाना कि मतलब रेलवे टिकट के लिए ना पूछा मैंने इंग्लिश में, यार उन्होंने इस तरह मजाक उड़ाया, बाप बच्चे सारे छोटे बड़े, मतलब मुझे ना कुछ शर्मिंदगी होने लगी, क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। वो मतलब अपनी ज़ुबान में बात करने लगे कि वो उसी में बात करो, मजाक उड़ा रहे, और मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि ट्रेन टिकट, मतलब ये है वो वजूहात जो मतलब जिसकी वजह से ना लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है, और मेरा पता नहीं आगे क्या होना है। तो खैर आई थिंक ये बिल्कुल ट्रेन का निशान है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे पूछता हूँ और ट्रेन टिकट बुक करके फिर आपसे बात करता हूँ। भाई ये पोर्टगरीका का रेलवे स्टेशन है, वाह छोटी सी ट्रेन है लेकिन कितनी ब्यूटीफुल सजी हुई। जो इसका बस स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ ही ये आपको रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यार ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, ओ वाह। अब ज़रा इस ट्रेन के ऊपर कारों के कलर चेक कीजिए, क्या ब्यूटीफुल है यार, वाह। इस ट्रेन स्टेशन की तो वाइब्स ही अलग हैं यार, बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल लग रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे वीडियो बनाते हुए कोई ये ना कहे कि क्या कर रहे हो, वाह यार। चलो अभी मेरे पास ना टाइम खुला है, अगर मैं जो बस टिकट है ना वहीं से लेता, शकोदर से मैं आगे कोटोर की बस टिकट ले लेता तो मुझे वो सस्ती पड़नी थी। लेकिन वो क्यों नहीं ली, वो बस यहाँ पे स्टे करनी थी 15 मिनट, और 15 मिनट में मुझे तो पता ही नहीं चलना था टिकट कहाँ से बाय करनी है या कितनी देर में होती है, वो बस निकल सकती थी। तो मैंने इसीलिए कहा भाई पोर्टगरीका जाके उतरो, ये ट्रेन टिकट बाय कर लो इन एडवांस, क्योंकि मैंने जाना परसों है, परसों मिले ना मिले मुझे नहीं पता, इन एडवांस बुक कर लो, और फिर यहाँ से जो अगली बस है वो 1 घंटे के बाद है, वो लेके आप कोटोर के लिए निकल जाओ। हाय मुझे मेरा स्टेशन याद आ रहा है, उकाड़ा वाला, पत्तोकी वाला, रायवंड वाला, ये तीनों मेरे ही स्टेशन है, इनसे मैं ट्रैवल अक्सर करता रहता हूँ। ये रही जनाब अपनी ट्रेन टिकट जो यहाँ से हमने बुक कर ली है। मोहतरमा बड़ी कोऑपरेटिव थी, इनसे बात करके मुझे ज़रा हौसला हुआ कि बड़े खंदा पेशानी से बात की। मैंने सब कुछ ना लिख लिया था, मैंने कहा समझ ना आए तो ये मुझे उल्टा गुस्से में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी खंदा पेशानी से उसने मेरी बात सुनी। और अच्छी बात यह है कि कार्ड एक्सेप्टेड है यहाँ पे। मेरे पास कैश नहीं था, उसने टिकट बना ली, तो मैंने कहा यार ये ना हो क्या मुझे ये कहें कि तुम्हारे पास तो कैश नहीं है, तो मैंने कार्ड से पेमेंट कर दी। मुझे टिकट ये मिली 23 यूरोज़ की, और उसके बाद मैंने स्लीपर भी लिया, एक बेड लिया ना साथ में, तो वो मुझे 8 यूरो का। तो टोटल मेरा ये तकरीबन जो है ना 32 यूरो की ये टिकट बनी, जो नाइट ट्रेन है यहाँ मोंटेनेग्रो से सर्बिया जाऊँगा मैं, और उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे।
हमारे पास वो डे टाइम तो नहीं होगा, लेकिन वो बड़ा एक सीनिक जर्नी होती है अमूमन, लेकिन ऑफ सीज़न चल रहा है तो नाइट ट्रेन ही अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई बुकिंग ट्रेन की। अब चलते हैं वापस बस स्टेशन, और बल्कि यहाँ मैं देखता हूँ अगर तो करीबी कहीं कोई मॉस्क हुई तो जुमा पढ़ेंगे, अदरवाइज़ फिर अपने मकाम पे ही जाके नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये है जनाब पोर्टगोरिका जनरल बस स्टेशन, और उसके बिल्कुल साथ में निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन से, जहाँ से आप एडवांस में ये टिकट भी इसलिए बुक करनी है कि सेम डे में आपको नहीं मिलेगी। ये हो सकता है ना मिले, मिल भी सकती है। बस स्टेशन में दोबारा आके मैंने नेक्स्ट बस का पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में जा रही है। ये वाली एक कोस्टर ही है, इसको वो बस ही बोलते हैं। और ये टिकट थी ऑनलाइन 7 यूरो की, लेकिन इन्होंने 8 यूरो की दी है। वो पता क्यों? ये सिर्फ एक छोटी सी पर्ची का ये 1 यूरो चार्ज करते हैं। इधर ये नहीं समझ आती, ये मोबाइल टिकट नहीं मानते। ये कहते हैं भाई साहब वो प्रिंट होना चाहिए, और प्रिंट का 1 यूरो ये चार्ज करते हैं। और टूरिस्ट बड़े तपते हैं इस पर कि यार ये क्या जुल्म है, ये गंदा सा प्रिंट है हल्का सा, और ये आप 1 यूरो में करके देते हो। मोबाइल टिकट वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये सीन देख रहे हैं आप, ये इस वक्त मेरी गोद में है। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इसको सिर्फ लगेज सेक्शन में रखने के ये 2 यूरो आपसे ले लेते हो। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, तो मुझे कहा कि ये लगेज में जाएगा। मैंने कहा भाई छोटा है, मैं अपनी गोद में रख लूँगा इसे। तो इस साइड नो, मैंने उससे थोड़ी सी बहस की, और फिर मैंने कहा यार मैं ये जो है ना अपनी गोद में लेके बैठूँगा। तो भाई ये होता है यहाँ पे ना, आपको 3 यूरो किस चीज़ के देने हैं? 3 यूरोस, कोई 850-900 रुपया बनता है भाई, 900, उससे भी शायद ज़्यादा। ये सिर्फ आपको इसके पे करने हैं कि एक ये आपको एक हल्का सा पेपर चाहिए, और दूसरा ये सामान उठा के उसने रखना है लगेज सेक्शन में। अगर आप उसको कहेंगे कि मैं खुद रख लेता हूँ, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं रखूँगा और मैं 2 यूरो भी लूँगा। तो इसलिए ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ आने से ना खौफ आता है, और ज़रा सी बात पे ऐसे लगता है जैसे लड़ने लगे। लेकिन खैर ये हो गया भाई अपना। अभी चलते हैं कोटोर, यहाँ से 2.25 घंटे में हमें पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। भाई लगता है कि सर्दी के हालात आगे ख़राब से ख़राब तर होंगे, क्योंकि ये हम एक सिटी कोतोर से पहले रुके हैं। स्तिंजे बोला जाता है, स्तिंजी। तो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई पड़ी है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे फुल बर्फ़बारी चल रही है, धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने देखिए फुल जैकेट्स पहन रखी हैं। इसका मतलब है कि सर्दी बाहर काफ़ी है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से अब देखते हैं कोटोर के अंदर क्या सूरत हाल है। यहाँ तो फुल सीज़न चल रहा है बर्फ़बारी का। वाह अच्छा है, चलो इस पूरे टूर में कहीं बर्फ़बारी भी देखने को मिली। कोतोर का सफ़र भाई बहुत लम्बा हो गया है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इन्हें टाइम बहुत लै रहा है। ऐसे ही आए हैं जी बुधवा। कोतोर तो है कोई अद्धा घंटा पिछे ही, लेकिन भाई जी इन्ना हीटर चलाया इस अल्लाह के बंदे ने कि बुरा हाल हो गया भाई। गर्मी के नाल हाले जैकेट नहीं पाई, बंदे अंदर डिगण वाले हो गए। लेकिन जी है बुधवा इत्थे रुकांगे 10 मिनट 15 मिनट, भाई इन्ना भी बड़ा। मैं बाहर निकल के थोड़ा जिहा अपने आप को रिलैक्स कर लिया, तो इत्थों हुण जावांगे असीं अगे कोतोर। बड़ा सोहना राह यार, रास्ते विच भी ना जिहड़ा वेखदे आए हैं सारे जनाब, इस समंदर है, बीच है, तो पहाड़ के उत्तों आबादी भी, सारा कुछ दिसदा, बहुत सोहना लगदा, बहुत चंगा लगदा। राह बड़े ही सोहने सी। ते कोतोर विच भी आपां इहो जी चीज़ां वेखांगे। इंजी एक पॉइंट है बहुत उच्चा, उत्थे जाके थल्ले वेखो तो बंदा दिल करदा भी छाल ही मार, नहीं मतलब दिल खुश हो जाता उत्थे। तो चलदे हैं तुहानूं विखाने। पोर्टगोरिका से कोतोर के लिए ये जो बस सर्विस थी बहुत ही ख़राब थी। ना इसमें इंटरनेट था, और बताया था 2.25 घंटे, और पहुंचाया इसने तकरीबन कोई 3 घंटे में। ना 10 मिनट रह गए 3 घंटा पूरे होने। तो यहाँ इसने हमें उतारा है इस फोर्ट के बिल्कुल सामने। यहाँ पे ऊपर एक फ़ोर्ट है और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। ये बहुत, ये वन डे कल में यही हो जाएगा। ये जो चढ़ के जाना है ना, हाय हाय हाय, पूरा दिन इसमें लग जाएगा, मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पे कुछ ख़ास और इसके अलावा और देखने को नहीं है, क्योंकि ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये इसका बस स्टैंड है जी कोतोर का, ठीक है।
तो आप बस से आ सकते हैं। अच्छा, मैंने ये क्यों किया, वो इसलिए कि मैं आया था ना बाल्कन्स में, तो मैंने सोचा था कि यार इसमें ना सारे एक्सपीरियंस करने हैं, बस, ट्रेन और उसके बाद प्लेन का भी। तो मैंने अभी यहाँ पे बस कर ली, ट्रेन करूँगा सर्बिया के लिए और वहाँ से फ़्लाइट करूँगा नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए। तो वही सब इस तरफ है मेरा हॉस्टल, चलते हैं वहाँ और चेक इन करते हैं। मैं बता रहा था कि इस कंट्री में आते हुए मुझे डर लग रहा था, वो इसलिए कि यहाँ आने वाले जितने भी लोगों से मैंने बात की कहते भाई ध्यान नल जाई। मेरे दोस्त थे आमिर शहरियार, वो आए, तला भी था। तो जनाब ट्रेन के अंदर इतनी बदतमीज़ी की सिर्फ इसलिए कि तुम लोग अपने सीट पे क्यों नहीं बैठे। वो ट्रेन चली तो उन्होंने कहा यार अभी पैसेंजर तो आए नहीं है, तो वो खुले खुले बैठ गए। तो इस बात पे इतनी उसने इंसल्ट की, कहते यार हमें एम्बैरस इतना फ़ील हुआ, कई महीनों तक याद रहा। और एक हमारी मेहमान थे, कुछ न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया से आए थे, लाहौर में मैंने उनको होस्ट किया। तो एक लड़की थी, वो 66 मुल्क देख चुकी थी। तो मैंने कहा कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, तो उसने कहा ये वाला, ये मतलब टेरिबल एक्सपीरियंस था। तो वो मैं स्टोरीज़ आपसे शेयर करूँगा। क्यों? कहती है मैं तंग आ गई, मैंने ना जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश की। ये इतने इतने बड़े पहाड़ों में घिरा हुआ, ऐसे लगता है मुहाइल असीर आ गए। मुहाइल असीर के रास्तों में भी ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सऊदी अरेबिया। तो मुझे यहाँ से किस तरफ जाना था, मैं ज़रा गूगल मैप चेक कर लूँ। अच्छा, गूगल मैप का भी देख लीजिए, इस वक्त मेरे पास ना इंटरनेट नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ था, मैंने पहले ही अपने होटल की लोकेशन जो सेव कर ली थी। तो अभी ये इस डायरेक्शन में वो सामने है मेरा होटल जो है, हॉस्टल है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा राइट और यहाँ पहुँच जाऊँगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑफ़लाइन ही मैंने डाउनलोड कर लिया था। जीपीएस वगैरह चलता है, तो इसलिए ये बग़ैर इंटरनेट के भी मैं इसको अपने हॉस्टल तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मैंने 2 दिन रहना और सिम नहीं लेनी मैंने ना। वाह भाई लोग, ये तो मरीना पहुँच गए, कोतोर मरीना। वैसे ये छोटा सा यार, इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो 2 पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ये इन्हीं के दरमियान है। तो लेकिन टूरिस्ट प्लेस यही है, इसीलिए लोग इसके जो कैपिटल में नहीं ठहरते, यहीं आते हैं। वैसे अच्छा सीन अच्छा है, इसके सेंटर में ही रह रहे हैं। अब अल्लाह करे जो मैंने हॉस्टल बाय किया ना वो भी अच्छा ही हो, क्योंकि जो मैंने किया था तिराना में उसका आपको पता ही है, मैंने रिव्यू दिया था यार, बस अल्लाह ही हाफ़िज़। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर इसका मतलब है ये कोई एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ भी होंगी, बोट वगैरह, कायाक या इस तरह। चलो कल का दिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई ये अपना हॉस्टल है और ये जैसा booking.com पे देखा था वैसे ही है। उम्मीद है यहाँ पे मज़ा आएगा। अभी चेक इन करता हूँ, रूम देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसकी प्राइस वगैरह। यार यहाँ पे चेक इन मैंने कर लिया, क्या ज़बरदस्त इस चेक इन का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीना, हेलो नीना, हेलो। नीना ने यहाँ पे आते ही मुझे पहले तो सारा इसकी मदद से ये समझाया कि यहाँ पे ये कुछ है, आप ये कर सकते हैं। जो इसके वॉल्स हैं, सिटी वॉल्स, उनके मुतालिक बतलाया। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने मुझे सारा बताया कि आप और भी टूरिस्ट थे ना, तो उनको ये बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किचन है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो चीज़ें पड़ी हैं फ्रिज देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप अपना कुछ रख रहे हैं तो यहाँ पे नाम लिख के इसके अंदर रख सकते हैं। So thank you very much. Now I'm going to show my room. Thank you. Come to Qatar. We're waiting for you. Okay. Thank you. So अभी मैं आपको ज़रा कमरा दिखा दूँ। कमरे का सीन ये है, मतलब वो भी बड़ी नाइस प्लेस है। This one is my room and ये भाई साहब इन्होंने इस वक्त मुझे दिया है बेड। लेकिन ये देखिए किस तरह से प्रिपेयर किया है, शीट्स वगैरह उसके अंदर, ब्लैंकेट भी है, लॉकर है मेरा वहाँ पे, और दैट्स इट भाई साहब। और ये मुझे मिला है 35 यूरोज़ 2 नाइट्स के लिए, 35 यूरोज़। बाकी बातें बाद में, क्योंकि लोग अभी सो रहे हैं। अपने हॉस्टल से जैसे ही मैं बाहर निकला तो ये नज़ारा देखिए, एक अजीब सा शहर तारी है। आपको यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पहाड़ लग रहे होंगे वीडियो में, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था यहाँ बाहर निकलते जैसे ये अभी मेरे ऊपर गिरने लगे। बहुत बड़े पहाड़, और वो जो डबल सूरज की वजह से उसकी शेड बन रही है ना भाई, कमाल। और फिर ये सामने इसका जो मरीना बीच कह लीजिए आप इसको, क्योंकि आई थिंक ये वो बे टाइप भी नहीं है। तो ये सारे जनाब अली यहाँ पे ये सीन्स हैं। बहुत एक मुझे भूला हुआ था कि मैं कहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि मैंने कोई 1 घंटा अंदर रेस्ट की है, उसके बाद निकला हूँ। तो क्या बात है यार। और ये सामने ज़रा देखिए, ये वो वॉल है जो इसको पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करती है। ये यहाँ से भी जा रही है
और वो वहाँ से भी जाती है। तो कल का दिन होगा इधर। अभी मैं निकला हूँ यार बाहर। सीन ये है कि यहाँ इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, किचन है, एसेसरीज़ हैं, उसके अंदर इन्होंने मसाला जात और ऑयल वगैरह सब बर्तन रखे हुए। तो मतलब आप कुछ भी लेके आओ मार्केट से पकाओ। तो मैंने कहा यार आज कुछ ना इंस्टेंट सा कोई नूडल्स और हलाल नूडल देखता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई और पीसीज ना हो किसी ऐसे जानदार के जो हलाल ना हो। तो वो कुछ ऐसा चीज़ देख के तो फिर वापस आते हैं यहाँ पे। और यहाँ जनाब आज खुद ही जो डिनर है ना अपना, कोई ऐसा डिनर खुद ही बनाते हैं। और ये बिल्कुल हॉस्टल के पास ही यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, तो वहाँ चलते हैं और कुछ बाय करते हैं। मार्केट तो यार ये रही आइडिया, बाद में भी विज़िट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कहा यार यूँ घूमते हुए जाते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, तो ज़रा देखिए तो सही। कल हमने इसका जो ओल्ड टाउन है वो विज़िट करना, ये सारा बेसिकली ओल्ड टाउन ही है जो आपको घर नज़र आ रहे हैं उसी के अंदर। लेकिन अभी ज़रा टाइम है तो क्यों ना ज़रा चहलकदमी हो जाए, एक वॉक हो जाएगी अच्छी सी, क्योंकि आज का दिन तो सारे का सारा तकरीबन वो सफ़र में ही गुजर गया। तकरीबन 3 घंटे इसने लिए, 1.5 घंटा उसने, 1 घंटा उधर, तो ये कोई 6-7 घंटे बनते हैं जो सारा ट्रैवलिंग की नज़र हो गया। और ये जा रहे हैं जनाब हम ओल्ड टाउन, और ये मरीना के बिल्कुल साथ साथ। कोतोर का आसमान ऐसे खूबसूरत है जैसे किसी ने फुलझड़ियाँ छोड़ी हों इन प्लेन्स की वजह से। एक ये देखिए, दूसरा, और वहाँ पे 2 आ रहे हैं, वो जनाब अली 4 हो गए, और एक इधर जा रहा था, ये देखिए। तो हर तरफ से वो जो उनके पीछे लाइन भी बन रही है, और फिर सूरज की कम होती रोशनी में जिस तरह वो रेड हो रही है ना, तो वो यूँ लगता है जैसे कोई आतिशबाजी भी साथ में चल रही है, और फुलझड़ियाँ जो है ना वो ऊपर की जानिब चल रही हैं। ये कौन सी फ़्लाइट है भाई साहब? होता है गैस के? नहीं होता, करके देखें, नहीं गैस हो रहा। ये सामने इनकी फ्रूट मार्केट है, लेकिन अभी ये बंद है। ओ यार ये फिर टाइम जो पहले हुआ था 9 हुआ था, और फिर उसके बाद लो ये एडजस्टमेंट ऐड हो जाती है। मुझे लगता है ऐसे ही गुजरना पड़ेगा, 9-10 पे जाके फिर वो 15-16 से देखें ये शुरू हो जाता है। अब क्या करें, अब क्या करें? इसको प्रेस करें, इसको प्रेस करें, यहाँ पे इसको प्रेस किए रखें। ओ यार वो बढ़ गया ये क्या? मुझे लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा ये ऐसे, ये नहीं रुकने वाला। खैर वो बढ़ी जा रहा था यार, वो सेंसर लगे हुए, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो वो जनाब लिफ्ट ही कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये असल में एक फूड स्ट्रीट छोटी सी उन्होंने बना रखी है, लेकिन ये यहाँ पे ना आम दिनों में सीज़न नहीं है ना, अभी सीज़न में यहाँ पे ये बड़ी फ्रेश मार्केट है उसकी, वेजिटेबल और फ्रूट्स की। तो अभी बस ये ठेले से इन्होंने लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही चलते हुए, ये मेरे बिल्कुल जो राइट साइड पे है ना, ये उनका ओल्ड टाउन है अंदर। उधर मैं अभी इसलिए नहीं जा रहा कि वो आपको कल दिखाना है। ओल्ड टाउन ना टोरदे टोरदे पता चला जी जद्दे भी आ गए हैं नहीं जद्दे नहीं, खजूरा आप पहली बार देखी हैं इस रीजन च में। और पूरा मतलब सिर्फ सैंपल ही नहीं था भाई, खजूरा लगियां भी उत्ते, यानी कि उन्होंने दाना लग रहा है। तो यह खजूरा इन्ने को हिस्से च नज़र आई हैं, यह भी डेकोरेटेड की ना, असल च टूरिज्म प्लेस है। तो खजूरा नाल जगह का शशका ही होर हो जाता है। यह तो इंज लगता जी मैं भाई अबरार आया कि टूर पर है जी, लग रहा है ना उत्ते, वो लग रहा सी हैलमेट है, लेकिन कोई होर शा है, स्कूटर उंदे रंगा ही है। लें जी भाई, आ गई आइडिया सुपर मार्केट, और आइडिया पे देखते हैं भाई क्या आइडिया है और क्या सीन्स है यहाँ पे चीज़ों का। अच्छा जी, ये क्या दे रहे हैं फ्रूट, ये टमाटर 2.5 यूरो का। अच्छा इसकी करेंसी आपको बता दूँ, यूरो चलती है यहाँ पे ना, यहाँ पे चलती है यूरो, ये इनकी ऑफिशियल करेंसी है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे क्या लेना है? हाँ ये लूँगा मैं, ये मुझे बहुत पसंद है, पर केजी जो इनके ऑरेंज हैं। ऑरेंज भाई जी, ऑरेंज होवे ते साडा तो दिल में कुछ होने लग पैंदा। चलो जी वेने पहले ज़रा मटर गश्ती कर लीए, देख लीए होर की। हाँ देखते हैं भाई, वो मुझे चाहिए यहाँ पे नूडल्स। नूडल्स किस तरफ होंगे बाबू? नूडल्स, चलो देखते हैं। यहाँ नूडल्स में कई सारी ऑप्शंस मिल गई हैं मुझे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये अंदूमी जो है ये हलाल है, और ये पीछे मैंने वैसे इसको चेक कर लिया तो ये हलाल यहाँ पे दे रहा है। मैगी भी हलाल होती है इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने हलाल नहीं लिखा हुआ। और ये मैंने लिया है बीफ फ्लेवर में, बीफ फ्लेवर में लिया है, 2 ले लिए मैंने। असल में वो मेरा दिल था कि मैं पास्ता या वो दूसरे बनाऊं, क्या कहते हैं उसे,
स्पैगेटी बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे चिकन ढूंढना होगा। अगर तो मुझे चिकन मिल जाता है तो स्पैगेटी या पास्ता वगैरह को लेके चलता हूँ, वो बनाता हूँ, नहीं तो फिर जिंदाबाद नूडल्स जिंदाबाद। सुबह के लिए कोई डेज़र्ट टाइप, कोई बिस्किट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ ले लूँगा। अभी देखता हूँ। दूध ब्रांड्स में ये वाला यहाँ पे है हलाल, इसके ऊपर ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो दूध, अच्छा दूध पे नहीं लिखा होता, पहले मैं समझता दूध तो सारे मतलब हलाल ही है, ओके। लेकिन किसी ने कहा कि यार मतलब ट्रैवलिंग के ये मज़े हैं, आप व्लॉग देखते हो ना तो बताते हो। अच्छा ये भी इसी की चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर हलाल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है। चलो वैसे पीने वाला तो असल यही होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 2.8 सब कुछ। चलो मैं ये करता हूँ, बस ये डन करता हूँ। बाकी चीज़ें तो भैया हो गई थी, ये बनाना रह गया, तो मैंने कहा ये भी डन कर लूँ। क्या नंबर है इसका? 13.9। ओके जी, इसको ज़रा इसमें करता हूँ डन। और ये गया इस पे, और ये था 13.09 था ना। अच्छा इसमें जी 1 2। ओके जी, ये हो गया जी, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ भाई डर ही लगता किहड़ा उस टाइम तप जाए। इतने 2-3 टूरिस्टों के अगे झगड़ा हो गया, इन्होंने नाल उन्होंने कोई गल ही पूछी तो नारश मतलब गुस्से नाल चला के परा मारी खोली उन्होंने कोल, कहते जाओ इतने नहीं हैगी। अजीब लोग ने यार। हाउ मच टोटल? 742। ओके आई विल पे भाजी। लो जी भाजी पे करता, शुक्र है भाई जी सब हो गया। लो जी राशन आ गया 2 दिनों का 7.5 यूरो च। अच्छा 2 दिनों का नहीं, लेकिन चलो कल का दिन तो निकलेगा। उहदे विच फल और सीधा सीधा हिसाब है कि मैं लई नाल नूडल्स, तो नूडल्स दे नाल खैर होंदी वो स्पैगेटी वगैरह लै रहा सी, लेकिन मैं कहा भी मैं ना वक्त नूं फस जाऊँगा। चिकन मैनू लभ नहीं रहा सी, ते सब्जियां दे नाल बन जाती भला स्पैगेटी। दस्या जे भला ज़रा। हॉस्टल आ गया जी सामने, हनेरा ही आ गया तो बिल्कुल। हॉस्टल चलते हैं जी।